ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और टेस्टी बनकर रेडी हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे रात के बचे हुए पुलाव चावल से मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार रात के बचे हुए पुलाव चावल से मज़ेदार स्नैक्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के बचे हुए पुलाव से मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप दाल चना पुलाव ले लिए। ये रात वाले चावल हैं, तो चावलों को आप ज़ाया ना करें, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़ बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई किया करें। और यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, बॉयल किए हुए हैं, छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। 1 कप मेरे पास सूजी है, इसको आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगा और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले ना हम आलू और सूजी को साइड पे करते हैं और चावलों को हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और चावल शामिल करके इनको ना हमने मैशर की मदद से हल्का सा मैश करना है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप। और अब हम मैशर ले लेंगे, मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह चावलों को मैश कर लेंगे। जो इसके अंदर दाल है वो भी मैश हो जाएगी। आप चाहें तो इनको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो चलें जी, चावलों को मैंने हल्का सा मैश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 1 कप सूजी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह ना इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। चलें, अब हम ना इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी और शामिल करेंगे, क्योंकि सूजी ने फूलना है। तो पानी शामिल नहीं करेंगे, सूजी फूलेगी नहीं, फिर ये जो स्नैक्स हैं या नाश्ता है ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। पानी मुझे अभी भी कम लग रहा है, तो 1 कप मैंने इसके अंदर और शामिल कर दूंगा। तकरीबन टोटल जो पानी है वो 2.5 कप हमारा हो चुका है। चलें, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। इसके अंदर ना मसाले हम बिल्कुल कम यूज़ करेंगे आगे जाके, जब हम आलूओं को तड़का लगाएंगे, क्योंकि पुलाव के अंदर नमक भी होता है, मिर्चें भी होती हैं, मसाले भी होते हैं। तो उस हिसाब से आपने इसके अंदर ना मसाले शामिल करने हैं। अगर आप नाश्ते में बना रहे हैं तो फिर आपने मसाले बहुत ही कम यूज़ करने हैं। जिसको हम साइड पे करते हैं, उतनी देर में हम ना आलूओं को मैश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक दूसरा मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे और आलूओं को भी हम मैश कर लेंगे। तो चलें जी, आलूओं को भी मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है और इसको भी हम साइड पर रखते हैं। जल्दी से इसका तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ना आपने मीडियम टू लो रखना है। इसके अंदर ना 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना। और इसी के साथ हम कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून सौंफ। सौंफ हाजमे के लिए भी अच्छे होते हैं और इससे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। और आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। तकरीबन आधे मिनट के लिए ना हम इनको हल्की आंच पे क्रैकल कर लेंगे, ताकि इन खड़े मसालों से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, खड़े मसालों को ना मैंने आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 3 से 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हल्का सा टच देंगे इसको कूटी लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आधे मिनट के लिए इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, इन मसालों को भी मैंने आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया है।
हरी मिर्च, लाल मिर्च को। अच्छा, अगर आपके बच्चे ज़्यादा ये खाते हैं ना तो फिर आप मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। तो अब हम इसमें इस टाइम पे आके मैश किए हुए आलू शामिल कर देंगे। अच्छा, ये काम ना आप कच्चे आलू से भी कर सकते हैं, कच्चे आलू से भी बना सकते हैं बगैर बॉयल किए। तो आलूओं को ना हम मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे मसालों के साथ। 2 से 3 मिनट तक आलू की अच्छी तरह भुनाई कर ली मसालों के साथ। इस टाइम पे आकर हम ये चावल और सूजी जो मिक्स करके रखे थे ना, ये शामिल कर देंगे। सूजी भी अच्छी तरह फूल चुकी है। ये 5-7 मिनट में अच्छी तरह जो सूजी है फूल जाती है। फ्लेम को आपने लो रखना है, मिक्स करते हुए इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह जो मेज़ा है गाढ़ा नहीं हो जाता, पानी खुश्क नहीं हो जाता। हल्की आंच पे आप इसको पकाएंगे ना सूजी को, तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में खुश्क हो जाता है पानी इसके अंदर। तो चलें जी, सूजी और चावल शामिल करने के बाद ना मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है। तो ये अच्छी तरह थिक होना शुरू हो चुका है। तो इसकी बाइंडिंग के लिए ना हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर देंगे। इसकी जगह आप नॉर्मल घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। इसी तरह मिक्स करते हुए हल्की आंच पे पका लेंगे ताकि मैदे और बेसन की बुनाई भी हो जाए और ये जो डो हमारी ये अच्छी तरह सेट भी हो जाए, थिक हो जाए। तो चलें जी, बेसन और मैदा शामिल करने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया है हल्की आंच पे और डो हमारी सेट हो चुकी है। मैदे की और बेसन की बुनाई भी अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम ना इसको निकाल के रखते हैं प्लेट में ताकि ये हल्का सा इसका जो टेम्परेचर है ना वो डाउन हो जाए। ज़्यादा आपने इसको ठंडा नहीं करना। ये देखिए, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम ना एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट के अंदर ना हम इसको निकाल के रख देंगे। पंखे को चला देंगे, कोई 5 से 7 मिनट तक हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये मैदा हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। ज़्यादा नहीं आपने इसको ठंडा करना। और तकरीबन चौथा हिस्सा हम ले लेंगे और यहाँ पर मैंने कटिंग बोर्ड को ऑयल से ग्रीस कर दिया है। इसका ना एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके। ज़्यादा आपने इसको ठंडा नहीं करना। ये देखिए, इसको इस तरीके हम फैला देंगे। अगर ठंडा कर देंगे तो ये सारा अकड़ जाएगा, फिर ये स्नैक्स नहीं इस तरीके मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए, चौरस आपने इसको बनाना है। तो चलें जी, डो को मैंने सेट कर दिया है इस तरीके। अच्छा, आप इसको इस टाइम चाहे ना तो इस तरीके लंबाई में फिंगर शेप में भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी कटिंग जो है वो ट्रायंगल में शेप बनाऊंगा। इसकी दरमियान से हम इसको काट लगाएंगे इस तरीके। ये देखिए, इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसका एक स्नैक्स काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके। फिर हम इसको इस तरीके कट करेंगे इस तरीके। ये ख़राब नहीं होगी शेप इसकी, क्योंकि अभी इसने ठंडा होना है। ठंडा होने के बाद ये मेज़ा अकड़ जाएगा। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे कट कर लूँगा, स्नैक्स बना लूँगा। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे मैंने स्नैक्स की कटिंग करके ना ये रेडी कर ली। अब ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। अगर आप इसको ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो फिर आपसे ये इजीली कट नहीं होंगे। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इनको चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाफ डन हुई हैं तो ख़राब नहीं होंगे। 1 मंथ तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह प्लेट को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के आप इनको 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इसको निकालें, फ्राई करें और खा लें। तो मैं स्टोर नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूं। फ्राई कैसे करना है, कितनी देर करना है, और फ्राई करने से पहले हम इसके लिए ना एक स्लरी रेडी करेंगे, मैदे की गोलियां। तो जल्दी से हम पहले वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके अंदर ना हम आधा कप मैदा शामिल कर देंगे।
ये सैलरी आप घर के नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं। इसके अंदर ना हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे। चले इसको ना हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम और शामिल कर लेंगे। गुठली नहीं इसके अंदर मैदे की होनी चाहिए। अच्छी तरह आपने इसको फेंट लेना है। थोड़ा सा मुझे पानी इसके अंदर ना कम लग रहा है, तो 1/4 कप हम इसके अंदर पानी और शामिल करें। ये देखिए इतना, अब ये परफेक्ट बनेंगी सैलरी। तो चलें जी, मैदे को ना पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और ये देखें इस तरीके इसको आपने ना ज़्यादा पतला रखना है, ना ज़्यादा आपने इसको थिक रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। और कलर के लिए ना 1/4 कप हम इसमें 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। सैलरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और स्नैक्स को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अच्छा, इसको आप चाहें ना तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई की तकरीबन करूँगा। फ्लेम को ना अब हम मीडियम टू लो कर देंगे। और यहाँ पर हम ये गोलियाँ ले लेंगे सैलरी, और इसके अंदर ना स्नैक्स को इस तरीके डिप करके अच्छी तरह आपने झाड़ देना है। बिस्मिल्लाह। इतना आपने ऑयल को गर्म करना है, ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे। जितने पीस इसके अंदर आ जाएंगे ना उतने मैं शामिल कर दूंगा। और आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। चावल भी आपके ज़ाया नहीं होंगे, रेसिपी भी आपकी मज़ेदार बनेगी। चलें, इनको ना मैं इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने दूंगा। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इसको टलना पलटना नहीं है। तो 1 मिनट में इनको फ्राई कर लो, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक ना स्नैक्स को मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाएगी, टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो चलें जी, अब हम ना इसको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को मैं रेडी करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई कर लिया। दोनों साइडों से प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम ना ये निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त सूजी, आलू और पुलाव चावल से मज़ेदार स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। जितने आपको ऊपर से खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही अंदर से टेस्टी भी हैं। और बाकी सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और अंदर से ये कितने क्रिस्पी हैं। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अब हम ना एक पीस खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, चावलों को ज़ाया मत करें, मज़ेदार रेसिपी बनाएं।